तो बच्चों आज के टॉपिक में हमारे दो टॉपिक लास्ट बचे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पहले कंडीशन फॉर ए लाइन टू लाई ऑन ए प्लेन, यानी कि किसी रेखा के लिए वो कंडीशन कि वो एक प्लेन में तल में लाई करती है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी उसको देखेंगे। तो पहले इसके लिए वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं कि वो कंडीशन क्या आती है। तो वेक्टर फॉर्म में तो वही है, देखिए मान लीजिए लाइन की इक्वेशन आपने मान ली a प्लस लेमडा बी और प्लेन की कंडीशन मान ली r डॉट n इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब मान लिया ये लाइन है, ये प्लेन है और ये लाइन इसमें लाई करी। तो जब ये इसमें लाई करेगी तो दोनों के पोजीशन वेक्टर सेम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि दोनों के लिए आर सेम हो जाएगा, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको यहाँ से आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो ए प्लस लेमडा बी डॉट एन इज इक्वल टू डी। तो ये बन गया ए डॉट एन प्लस लेमडा बी डॉट एन इज इक्वल टू डी, या ए डॉट एन माइनस डी प्लस लेमडा बी डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो के इक्वल है तो पहले ये जीरो हो जाएगा, तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, ए डॉट एन माइनस डी इक्वल टू जीरो, या ए डॉट एन इक्वल जीरो। सेकेंड टाइम में ये जीरो होगा तो इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि लेमडा तो जीरो होगा नहीं, वो एक पैरामीटर है, बी डॉट एन जीरो। तो ये कंडीशन हो गई वेक्टर फॉर्म में कि लाइन प्लेन में लाई करती है या नहीं। अब हम इसको कार्टेशियन में डिस्कस करेंगे कि कार्टेशियन में क्या कंडीशन आएगी। तो कार्टेशियन के लिए दोनों इक्वेशन को, लेट प्लेन की इक्वेशन ले ली, ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल जीरो, और लाइन की इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल वाई माइनस वाई वन अपॉन एम और जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। तो जब वो एक ही लाई कर, अगर लाइन प्लेन में लाई करेगी तो लाइन के कार्य कोऑर्डिनेट प्लेन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है नहीं, तो उसके लिए अब एक कंडीशन लेनी पड़ेगी कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन पर एक कोऑर्डिनेट ले लीजिए। तो मान लीजिए लेट, इसको हमने मान लिया आगे कुछ भी पैरामीटर ले लीजिए आर या लेमडा। तो लेट हमने लेमडा ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, एक्स इज इक्वल टू एल लेमडा प्लस एक्स वन। सिमिलरली अगला कोऑर्डिनेट वाई आ जाएगा एम लेमडा प्लस वाई वन, और जो जेड कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा एन लेमडा प्लस जेड वन। ये इस प्लेन की इक्वेशन में लाई करेंगे तो ए एक्स की जगह पर रख दिया एल लेमडा प्लस एक्स वन, वाई की जगह पर एम लेमडा प्लस वाई वन, जेड की जगह पर एल लेमडा प्लस जेड वन प्लस डी इक्वल जीरो। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। ए एल लेमडा ए एक्स वन बी एम लेमडा बी वाई वन सी एन लेमडा सी जेड वन प्लस डी जीरो। अब लेमडा वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं कॉमन करते हुए। तो जब हम लेमडा को कॉमन ले लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बनता है कि ए एल बी एम और सी एन, बाकी कोऑर्डिनेट अलग हो गए, ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर भी अब ये चीज़ जीरो होगी, ये कुछ इस तरह की बन गई, ए प्लस बी लेमडा टाइप बन रहा है नहीं, ए प्लस बी लेमडा टाइप जीरो। तो इट मीन्स ए अलग जीरो होगा, बी अलग जीरो। तो उससे क्या कंडीशन आएगी, जब हम ए को जीरो करेंगे तो ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी जीरो, और जब इसको जीरो करेंगे बी को तो ए एल बी एम प्लस सी एन जीरो। तो ये कंडीशन आ गई कार्टेशियन में कि लाइन प्लेन में लाई करती है या नहीं। तो वो दोनों कंडीशन को टुगेदर सेटिस्फाई करनी चाहिए, एक कंडीशन सेटिस्फाई करने से नहीं होगा। तो बच्चों ये प्लेन का अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, और इसके बाद हम इसकी इक्वेशन भी निकाल लेंगे कि उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करता है। तो मान लीजिए कि आपका ये वाइट बोर्ड ही अपने आप में एक प्लेन है, तो इसमें हम लोग दो लाइन एज्यूम कर लेते हैं। लेट पहली लाइन है हमारी आर वन इज इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन, और एक दूसरी लाइन मान ली आर टू इज इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा बी टू। ठीक है, तो इस पर दो कोऑर्डिनेट हो गए, कोई ये यहाँ पर कोई पॉइंट ए वन होगा इस पर, और इस पर एक पॉइंट होगा ए टू। ठीक है, ये ए वन ए टू लाइन पे तो ही, साथ में ही प्लेन तो जो कि दोनों को होल्ड कर रहा है। अब
ध्यान देना है कि जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप जो ये B1 और B2 है इसका अगर आप क्रॉस कर दें तो इसका क्रॉस क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि B1 क्रॉस B2 की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ के पैरेलल होगी, सॉरी n वेक्टर के पैरेलल होगी, ठीक है। और अगर मैं उसका A1 माइनस A2 कहें या A2 माइनस A1 जो भी आप लेना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप उसका A2 माइनस A1 से डॉट कर दें इसका, है नी, अगर आप A2 माइनस A1 का डॉट कर दें n से या B1 क्रॉस B2 चूँकि उसके पैरेलल है तो वो कितना आएगा, वो आना चाहिए 0। आप ऐसे समझिए कि जो n वेक्टर है ये B1 के भी परपेंडिकुलर है और B2 के भी परपेंडिकुलर है, और साथ में जो n वेक्टर होगा ये A2 माइनस A1 के भी परपेंडिकुलर होगा। और n वेक्टर जो है वो B1 क्रॉस B2 की डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएगा। और B1 क्रॉस B2 का जब आप A2 माइनस A1 की लाइन जॉइनिंग से डॉट करेंगे तो वो कितना आएगा, 0, क्योंकि दोनों क्या हो चुके हैं, परपेंडिकुलर। मीनिंग ये हुई कि A2 माइनस A1 जैसा कि मैंने शुरू में बताया वो परपेंडिकुलर आ रहा है B1 क्रॉस B2, या जिसको आप कह सकते हैं कि n के भी पैरेलल हो सकता है। तो इसी से हमारी कंडीशन आएगी कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसा लिख देते हैं A2 डॉट B1 क्रॉस B2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक हो गया। इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या आता है, ये आपको याद होगा, इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसा होता है ना, A डॉट B क्रॉस C को हम क्या लिखते हैं, A B और C की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा A2 B1 B2 इस तरह से माइनस A1 B1 B2 इस तरह से। तो कंडीशन क्या आ गई, A2 B1 B2, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इसका इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन दोनों का। तो ये कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस होगी। अब हम इसके आगे उस प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। तो बच्चों सेकंड टॉपिक, पहला वाला जिसको समझ में आ गया उसके लिए सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत क्यों नहीं है, जैसे मैंने कहा था ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है, लाइन हमने दो ली थी। पहली वाली ली थी R1 इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1। सेकेंड वाली ली थी R2 इज इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2, ठीक है। अब मान लिया कि इस पर एक पोजीशन वेक्टर हमने R मान लिया प्लेन पर, ठीक है ना। अब इस R को आप समझिए कि इस पर एक पॉइंट है कोई A1 जिसका पोजीशन वेक्टर है, इस पर एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है, ठीक। तो अगर आप R माइनस A1 करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, या चाहें तो आप R माइनस A2 भी कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस हो सकती हैं। अब ये R माइनस A1 और R माइनस A2 जो है प्लेन की इक्वेशन जब भी हम निकालते हैं तो उसके नॉर्मल को लेते हैं। तो ये R माइनस A1 और R माइनस A2 जैसे हमने स्टार्टिंग में जो प्लेन की इक्वेशन निकाली थी वही प्रोसेस होगी। वहाँ पर हम यही तो करते थे, R माइनस A डॉट n करते थे, उसको 0 करते थे, तो उससे क्या इक्वेशन आती थी, R डॉट n इज इक्वल टू A डॉट n, जिसको बाद में आप D बोल देते थे। वही प्रोसेस यहाँ पर है, R माइनस A की जगह पर A1 आ गया। अब n क्या होगा, अब की बार n आप एज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि आपको तो पता है n क्या है, आपका B1 क्रॉस B2, यानी कि नॉर्मल वेक्टर क्या है इस पर B1 क्रॉस B2। तो R माइनस A1 का जब आप डॉट करेंगे किसके साथ, B1 क्रॉस B2 से, तो ये आपके प्लेन की इक्वेशन आएगी। इसको अगर सॉल्व करना बचे या तो ऐसे निकालिए, और चाहें तो आप ज़रूरी नहीं है कि R माइनस A1 ही करें, आप R माइनस A2 भी कर सकते हैं, वो दोनों अपने आप में इक्वेशन होंगी, ठीक है नी। B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाता है R डॉट B1 क्रॉस B2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और इस पार्ट को ले लें तो इससे क्या बनेगा, R डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू या माइनस आएगा, सॉरी, A2 डॉट
B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। ये आपका फिर क्या बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी तो अब जरूरत है नहीं, इसको हम समझ चुके हैं। तो ये क्या बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि R B1 B2। ठीक है, माइनस ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया, A1 B1 B2। ठीक, सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट हो जाएगी, R B1 B2 ये ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस A2 B1 B2 ये दूसरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये इक्वल आ गया 0 के। तो क्या कंबाइंड होगी, यहाँ से इक्वेशन बन गई R B1 B2 इज इक्वल टू A1 B1 B2। या तो ये इक्वेशन आ जाएगी या दूसरी R B1 B2 इज इक्वल टू A2 B1 B2। इसी इक्वेशन को अगर हम कार्टेशियन में निकालेंगे तो उसके लिए क्या होगा, उसका भी सेम प्रोसेस रहेगी, बस ये है कि दोनों की इक्वेशन आपको कार्टेशियन में लेनी पड़ेगी। तो माना पहली लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1, z माइनस z1 अपॉन N1, और सेकेंड इक्वेशन x माइनस x2 अपॉन L2, y माइनस y2 अपॉन M2, z माइनस z2 अपॉन N2। और लेट उस प्लेन की इक्वेशन हमने मान ली ax by cz प्लस डी इक्वल टू 0। तो पहले तो इससे और इससे इन दोनों पॉइंट से पास होगी, यानी कि वो प्लेन क्या है जो x1 y1 और z1 से भी जाएगा, x2 y2 और z2 से भी जाएगा। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a, अगर हम इससे जाने की निकालें तो a x माइनस x1, b y माइनस y1, c z माइनस z1। अब चूंकि वो इससे भी जा रहा है तो क्या हो जाएगा, a x2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1 c z2 माइनस z1। अब इस प्लेन के जो dr हैं वो लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर हो गया। तो ये इनके जो dr का इनके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0, al1 bm1 cn1 0, सिमिलरली al2 bm2 cn2 इक्वल 0। तो इनको अगर हम सॉल्व करके डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दें तो ये ऐसी बन जाती है, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, और यहाँ पर z2 माइनस z1 l1 m1 n1 l2 m2 n2 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि वहाँ पर हमारे पास प्लेन की दो इक्वेशन आई थी, यहाँ एक आ रही है, तो यहाँ भी दो आ जाएंगी। वो दो कैसे आ जाएंगी उसके लिए कोई डाउट नहीं है। ये तो हमारी किसकी कंडीशन थी कि जो लाइन थी, दोनों लाइन वो प्लेन पे लाई करती थी। अब हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो आप इसको और इसको कर लीजिए, तो कंडीशन आ गई। अब लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएंगी, इसको एक साथ ले लीजिए टुगेदर, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 l1 m1 n1 l2 m2 n2। ये तो पहले वाले प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब दूसरे वाली की इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है, उस केस में आप क्या करेंगे, a x माइनस x2 लेके भी कर सकते हैं। तो ये x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 l1 m1 n1 l2 m2 n2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये कंडीशन थी कि लाइन जो है दोनों लाइन उस प्लेन में लाई करें, ये उसकी कंडीशन होगी, और ये क्या होगी, उस प्लेन की इक्वेशन जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये कंडीशन और ये इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। तो ये दो हो सकती हैं। तो इस तरह से हमारे सारे टॉपिक अब कंप्लीट हो गए। थैंक यू।